यार एक जनरल डिस्कशन मैं कर रहा हूँ कि हेल्दी लाइफ किसे कहेंगे। हेल्दी कौन है? हेल्दी वो है जो कोई भी काम अपना डेली का जो काम होता है वो बिना कोई मेडिसिन लिए कर ले। मतलब ये नहीं हुआ कि अगर वंस इन अ वाइल अगर किसी को सर्दी जुकाम हो गया तो वो मेडिसिन नहीं ले सकता है, या अगर किसी दिन उसको बुखार हो गया महीने या साल में एक बार दो बार तो वो दवाई ले लिया तो वो मैटर नहीं करता है। बट जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको हमेशा दवा लेते रहना पड़ेगा। आपको बीपी है, हमेशा आपको दवा लेते ही रहना पड़ेगा। आपको थायराइड है, हमेशा आपको दवा लेते रहना पड़ेगा। तो ऐसे कोई भी चीज़, अगर इवन मैं सेक्सुअल लाइफ की भी बात करूं, अगर वो बिना मेडिसिन लिए आप अगर अपना काम पूरा कर रहे हैं तो वो आप हेल्दी हैं देन। बट ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा दवा लेने को मजबूर करती है? एक कॉमन एन एवरेज हम देखते हैं तो आफ्टर 30 और 40 एज के बाद सबसे कॉमन जो डिजीज़ है लोगों में वो डायबिटीज़ और बीपी। डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो वो एक आने के बाद अ, वो हर बीमारियों को बुला करके ही मानता है। बट इसका कॉमन कॉज क्या है डायबिटीज़ का? जनरल आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा एडेड शुगर या सुक्रोज खाने से डायबिटीज़ होता है। हाँ, बात ये सही है कि उससे होता है डायबिटीज़। लेकिन जो मेजर फैक्टर जो हम लोग मिस करते हैं वो है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लैक ऑफ स्लीपनेस। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इसको प्रमोट करता है। बट वंस अगर आपको डायबिटीज़ हो जाता है देन उसमें सबसे ज़्यादा डेंजर होता है एडेड शुगर, जो सबसे ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ करता है। अब इसको ऐसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कैसे इस चीज़ को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। यानी कि पीस ऑफ माइंड, मेंटल पीस कितना ज़रूरी होता है, डिप्रेशन एंग्जाइटी को अवॉइड करना कितना ज़रूरी होता है, मेंटल थिंकिंग कितना अफेक्ट कर सकता है आपको फिजिकल हेल्थ पे। वो एक एग्जांपल अगर मैं देता हूँ तो मसल्स हमारे बॉडी में दो टाइप का होता है, एक वॉलेंट्री और एक नॉन वॉलेंट्री। एक मसल वो हो गया जैसे कि स्केलेटल मसल जितना हो गया बाइसेप का, पैर का मसल जो हो गया। तो जब हम चाहें तब अपने हाथ को हम मूव करा सकते हैं, कोई भी बॉडी पार्ट को हम मूव करा सकते हैं जो स्केलेटल मसल होता है, स्केलेटन से जुड़ा हुआ। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि लंग्स है, हार्ट है, इंसेस्टाइन है। तो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स का जो भी मसल्स होता है वो हम उसको अपने हिसाब से, मैं हार्ट को रोक नहीं सकता जितना भी मैं चाहूँ। लंग्स को मैं चाहूँ कि वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले ले, वो नहीं रुकेगा, वो हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को कैसे अफेक्ट कैसे होता है? जैसे मैं हार्ट का एग्जांपल लेता हूँ, अगर मैं बहुत तेज़ी से चलना शुरू करूँगा यानी कि मैं फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ तो उसमें ब्रीथिंग चालू हो जाएगा। बट अगर मैं रेस्ट में हूँ तो भी मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी किए बिना भी उसको मैं हार्ट बीट को इंक्रीज कर सकता हूँ। सपोज कोई डरने वाली चीज़ें मेरे सामने आ गई तो उसको देख करके हार्ट बीट एक एक ऑल ऑफ सडन इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें थिंकिंग अगर जैसे मैं सोचता हूँ तो उससे हार्ट बीट पे फ़र्क आ जाता है। यानी कि ऐसे मसल्स को फिजिकल एक्टिविटी के अलावा भी केवल थिंकिंग से प्रभावित किया जा सकता है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मेंटल सिचुएशन से हार्ट पे कितना असर पड़ता है। और यही रीज़न है सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ और बीपी बढ़ने का आज के डेट में। मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन और एंग्जाइटी और ओवर वर्कलोड और कंपटीशन से सब कुछ जूझ रहा है। जितना आप देखोगे कि एक स्लैव टाइप का जो जॉब, प्राइवेट जॉब सेक्टर ने लोगों को बना रखा है कि सुबह शाम जाना और वहाँ पे टारगेट पूरा करना, इससे ऊपर अपने को कंपटीशन में ले करके आना, ये चीज़ें जो वर्कलोड और टेंशन दिमाग में क्रिएट करते रहता है, और नींद की कमी होने से ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। मेंटल हेल्थ के कारण कितना हमारे फिजिकल हेल्थ पे असर पड़ता है।